नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं मैथ के सब्जेक्ट में परसेंटेज टॉपिक। तो डीएलएड में जो मैथ का जो चैप्टर है उसमें एक चैप्टर है आप लोगों का परसेंटेज। एक चैप्टर है आप लोगों का प्रतिशत। अब प्रतिशत में जो है दो क्वेश्चन आप लोगों का हर परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर का अगर आप परीक्षा देंगे तो उसमें आप लोगों का एक परीक्षा पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन एक पूछा जाएगा आप लोगों का बहुविकल्पी जो 1 नंबर का होगा। एक पूछा जाएगा आप लोगों का अति लघु में। अति लघुत्तरी में और एक पूछा जाता है आवलिक करके लघुत्तरी में। यानी कहने का मतलब या तो आपका अति लघुत्तरी में पूछेगा या तो आपका लघुत्तरी में पूछेगा। कहने का मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका और यहाँ से एक क्वेश्चन हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ये 2 नंबर पूछा जाएगा और यहाँ पे जो 1 नंबर पूछा जाएगा वो 1 नंबर का। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 1 और 2 टोटल 3 नंबर। यानी कि आज के वीडियो से आपका 3 नंबर पूरा फिक्स होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत इसका एक प्रतीक होता है जिसका हम इस तरह डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रतिशत का मतलब ही होता है किसी भी संख्या को 100 के रूप में अर्जित करना। जैसे कोई भी संख्या हुआ, ये 5 हुआ, और अगर मान लीजिए हम कोई संख्या मान लें 2 मान लें, कोई संख्या मान लें 1 मान लें, ये क्या है, ये अपने आप में जो संख्या दी है ये भी 100% है, ये भी 100% है, ये भी 100% है। ऐसा नहीं ये 1 है तो ये कम हो जाएगा, ये 2 है तो ये कम हो जाएगा, ये 5 है तो ये ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं। जो भी संख्या दी जाएगी आपको या कोई भी सामान है, अगर मान लीजिए अगर हम बोतल की बात करें, ये बोतल है पानी वाला, तो ये भी क्या है अपने आप में 100% है। ठीक है, जैसे अगर ये बोतल अगर हम मान लें, पूछा जाएगा कि इस बोतल में कितना पानी, अगर हम कहेंगे आधा पानी है तो भी यह कितना है 100 का ही तो आधा है, 100 का ही तो आधा है। इसको हम काट लेंगे, कितना आ जाएगा 50 और परसेंट में बदलने के लिए उसका 100 से गुणा करते हैं और चिन्ह भी क्या करते हैं हम लास्ट में लगा देते हैं। ठीक है, इस बोतल अगर कहा जाएगा कि इस बोतल में जो पानी है ये पूरा कितना है, मान लीजिए 1 लीटर का है, तो इसमें अगर हम पानी का बोतल जो है ढक्कन पूरा अगर भर देंगे, कहा जाएगा इस ढक्कन में जो पानी है वो कितना प्रतिशत है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए हम लोग इसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए बोतल में ढक्कन का पानी मान लीजिए 5 ml है या 10 ml, हम मान ले रहे हैं 10 ml, और जो पूरी बोतल जो है वो कितनी ml की है 1000 ml की। 1000 ml बराबर कितना होता है 1 लीटर। तो हम परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस केवल जो है इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। चलिए हम 100 से इसमें क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0, 0 से 0, अब ये कितना हो जाएगा, फिर 10 से कट जाएगा 1, यानी कि ये हो जाएगा 1%। लास्ट में हम लोग परसेंटेज का चिन्ह जरूर लगाएंगे तभी वो सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, हो गया हो गया। चलिए अब इसके बाद एक आता है साधारण ब्याज, जो हम लोगों के चैप्टर के
टॉपिक में है। यहां से भी एक परसेंटेज का सवाल बनता है, ठीक है। जैसे कह देगा कोई धन ना मान के हम कोई धन मान लेते, जैसे मान लीजिए 500 रुपए का 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। ये क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा इस तरह। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, चलिए हल करते हैं हम लोग। थोड़ा सा उधर किनारे पे हल कर लेते हैं। पहले इसका हम लोग सूत्र समझ लेते हैं, वास्तव में आया कहाँ से है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे, फिर हल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह हम लोग उसको, अच्छा क्वेश्चन डिलीट होगा, अभी हम फिर से लिख देते हैं। तो सबसे पहले ब्याज का फार्मूला हम लोग देख लेते हैं क्या है। ब्याज का मतलब वो होता है, जैसे जब हम किसी व्यापारी से पैसा लेते हैं और उसे हम जब 2 साल में या 1 साल में जितनी वह टाइम या अवधि दिए रहते हैं, उनके एवज में हम लोग क्या करते हैं, उनको अतिरिक्त धन देते हैं। जो अतिरिक्त धन देते हैं वही क्या होता है, ब्याज होता है। तो वो जो ब्याज हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग धन दिए रहेंगे वो क्या हो जाएगा, मूलधन। मान लीजिए कोई मूलधन हो गया। इसके बाद क्या होगा, वो किस दर से अपना वो पैसा व्यापारी दिया है उसको हम लोग दर लिख लेंगे। इसके बाद कितने समय के लिए वो व्यापारी उतना पैसा दिया है वो टाइम लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए 2 वर्ष लिख लेंगे, या इसको जो है हम अभी हम इसको समय लिखते हैं, केवल समय। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद नीचे 100 लिख देंगे। यही हमारा बन जाता है ब्याज का फार्मूला, ठीक है। अब इसी पर हम सवाल जो है लगाएंगे सॉरी, अभी हम जो सवाल लिखे थे इसी के आधार पे बिल्कुल हम लगाएंगे। चलिए हम सवाल लिखते हैं एक बार फिर से, इसके बाद लगाते हैं। जैसे 500 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 500 रुपए 2 वर्ष, और दर कितना दिया हुआ है, मान लीजिए दिया है दर 5%। तो अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो हमारा जो पहले हम फार्मूला बताए थे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन हमारा कितना है, 500 रुपया, तो हम 500 रुपये लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हमारा दर दिया है 5%, 5 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा समय कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। इसके बाद नीचे हम लोग क्या लिखे थे, 100 लिखे थे। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे। 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा, 5 25 और 25 दूना 50। यानी कि आपका जो ब्याज आया है ये कितना रुपये आ गया, 50 रुपये। यानी कि जब व्यापारी को वो व्यक्ति जब पैसा देगा, वापस करेगा, तो कितना पैसा वापस करेगा, 50 रुपये। तो ये केवल ब्याज वापस करेगा, और प्लस जो 500 रुपया मूलधन जो लिया था, कहने का मतलब 500 रुपया प्लस 50 रुपया, ये मिलाकर आपका 550 रुपया हो जाएगा टोटल। इसे हम लोग मिश्र धन भी कहते हैं। चलिए अब अगली स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। एक आता है इसमें, एक आता है लाभ, परसेंटेज में ही। अब लाभ का मतलब क्या होता है, जब कोई भी दुकानदार किसी भी सामान पर जो पैसा और ऐड करके बेचता है, जैसे मान लीजिए कोई भी सामान जो विक्रेता रहेगा, विक्रेता कोई भी जो सामान जो रहेगा वो 100 रुपये मान लीजिए खरीद के लाया था,
ऐसा तो है नहीं कि वो 100 रुपये का खरीद के लाया और वो 100 रुपये में आपको बेच दे। वो कुछ ना कुछ पैसा वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा ऐड करेगा। अगर मान लीजिए 20 रुपया वो ऐड करता है तो बेचेगा कितने में, 120 रुपये में। अब कह दिया जाए कि इस विक्रेता को, जो दुकानदार है, उसको कितना रुपए जो है लाभ हुआ, तो हम क्या करेंगे, 120 में से 100 रुपया क्या करते हैं, घटा देते हैं। इसके बाद 20 रुपया आपका लाभ आ जाता है। ठीक है, और इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो 100 रुपया जो क्रेता है इसे कहते हैं सीपी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कास्ट प्राइस। इसके बाद इसको हम लोग कहते हैं एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी कि आप लोगों को लाभ ये समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, जो सवाल हम रखे हैं उसको हल करते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे। जैसे देखिए, यह बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है आप लोगों के पेपर में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है 4 का 3% है, तो इसमें जो है 4 का 3 कितना प्रतिशत है, कहने का मतलब ये है। इसमें ऑप्शन है 25%, 50%, 65%, 75%। कौन सा सही होगा, चलिए हम लोग हल करते हैं। 4 का 3% कितना होगा, तो जैसे 4 का पूछा है तो वो कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और 3% पूछा है तो 3 कर लेंगे। और किसी भी संख्या को प्रश्न में बदलने के लिए हमने क्या बताया, 100 से गुणा कर देंगे। जब 100 से गुणा करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। 4 एकम 4 और 4 पच्चीसियाँ 100, फिर 25 से 3 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 75%। यानी कि जो हमारा 75% ये वाला जो है, ये वाला उत्तर बिल्कुल सही है। इस तरह केवल हम लोग टिक कर देंगे, ये उतना हल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, 2480 का कितना प्रतिशत है। जिस तरह हम लोग पिछला सवाल लगाए हैं, सेम डिक्टो क्वेश्चन यह भी है। 2480 का कितना प्रतिशत है, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 24/80 × 100। यानी कि जब किसी भी संख्या को हम प्रश्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं, केवल 100 से गुणा करते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे 8 से, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 त्रिक 24। 3 से क्या करेंगे, 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और प्रतिशत का चिन्ह लगा लेंगे। प्रतिशत का चिन्ह जरूर लगाना है, अगर प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो सवाल जो है गलत माना जाएगा। चलिए, तो हमारा कौन सा आंसर सही हुआ, ये वाला, ये वाला। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। ऐसे ही बस इतना ही आसान सवाल पूछा जाता है, बहुत कठिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए ये वाला सवाल देखिए, 25% को दशमलव में बदलने पर मान क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है 2.5, दूसरा ऑप्शन है 0.25, तीसरा ऑप्शन है 0.025, चौथा ऑप्शन है 25.0। तो 25% को दशमलव में बदलने पर मान क्या होगा, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। जो 25 है, अगर हम परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। अब ये परसेंट जब खुद कह दिया है, इसको भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से नीचे क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब इसको करना क्या है, अब केवल इसको सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0.25, और अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इसको हम लोग काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 × 5 = 25 और 5 × 20 = 100। ये कितना हो जाएगा, 5/20। अगर इसके बाद और अगर थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, इसको भाग 20 द्वारा, 5 में क्या करेंगे, 20 से भाग दे देंगे। इसके बाद एक पॉइंट बढ़ाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर 20 से 2 बार ले जाएंगे, 20 दूना 40। इसके बाद यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर इसके बाद जो है एक जीरो बढ़ाएंगे,
फिर 20 25 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टोटल कैंसिल होगा, यानी कि उत्तर हमारा कितना आया 0.25। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये वाला 0.25। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इसको लगाना नहीं है, इसको केवल बस टिक करना, ठीक है। अभी जब लगाने वाला सवाल आएगा तो उसको हम बताएंगे किस तरह सिस्टम से लगाते हैं, तब आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 15% का भिन्न रूप होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो जिस प्रकार हमने पिछला क्वेश्चन लगाया सेम क्वेश्चन यह भी है कि 15% को भिन्न में बदलिए। तो 15% को भिन्न में बदलने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, इसके बाद 0.15 आ जाएगा। अभी हमने पिछले सवाल में जिस तरह भाग देकर बताए हैं सेम वही सवाल यह भी है। तो इसका यहाँ पे देखिए इस प्रकार ये वाला उत्तर अभी गलत है, क्योंकि ऑप्शन में आपका दशमलव में कोई दिया नहीं गया। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 5 तिहाई 15 और 5 20 से 100, यानी कहने का मतलब 3/20 इसका होगा उत्तर। ये भी उत्तर सही है, लेकिन सही रहने का मतलब ऑप्शन में तो नहीं है ना, ऑप्शन में हमारा 3/20 है, तो हमारा 3/20 कौन सा है, यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन, ये वाला हमारा क्या है क्वेश्चन सही है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये जितना भी हम क्वेश्चन लिए हैं ये या तो पिछली बार पूछा गया था या पूछने की पूरी संभावना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 18% का भिन्न रूप होगा। अब 18% का भिन्न रूप क्या करेंगे, फिर हम इसमें 100 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम काट देंगे 2 से, 2 9 18, फिर इसके बाद 2 से काटेंगे, 2 25 100। इसके बाद हमारा ऑप्शन 9/50 देखेंगे, ये वाला ऑप्शन हमारा है सही, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत कठिन जो है नहीं पूछा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 6 रुपए, अगला क्वेश्चन है 15 रुपए कितने रुपए का 20% है। यानी कि हमने आपको शुरू में ही बताया कोई भी संख्या क्या होती है 100% के रूप में होती है, चाहे वो पैसे के लिए बात करे, चाहे वो बोतल बात करे या किताब बात करे, XYZ कुछ भी बात करे। जैसे ये बोर्ड क्या है अपने आप में 100% है, यह मार्कर क्या है अपने आप में 100% है। तो ये कहा गया है कि 15 रुपया कितने रुपए का 20% है, यानी कि जो 20% जो दिया है इसका मान दिया है कितना 15 रुपया। फिर पूछा है कि 100% का मतलब क्या होगा। कहने का मतलब अगर हम लोग इस प्रकार एक और तरीका है देख सकते हैं, 20% को हम लोग कितना गुना करेंगे, अगर हम 5 गुना करेंगे तो 100% प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ये पूरा जो है वस्तु कोई भी चीज 100% होती है तो 100% आ गया। अगर हम लोग इसमें 5 से गुणा किए तो इसमें भी तो 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि ऐसा ही तो है नहीं कि हम लोग एक पक्ष में गुणा करेंगे 5 से और दूसरे पक्ष में नहीं करेंगे, तब तो फिर मान गलत हो जाएगा। चलिए इसमें गुणा करेंगे 15 × 5 = 75, यहाँ पे यानी कि वो सामान कितना का था, यानी वो पैसा कितना था 75, यानी 75 का जो 15 रुपया है वह 20% है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 75, हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है राहुल अपनी आय का 80% खर्च करता है, खर्च करके 120 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय होगी। यानी कि ये आय व्यय पे आधारित क्वेश्चन है। कहने का मतलब जैसे जो किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है वो क्या होती है, वो उसमें क्या करता है खर्च भी करता है, इसके बाद वो बचत भी कर जाए कुछ। तो जो बचत होगा और खर्च होगा उसको अगर हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आय के बराबर हो जाएगा। तो चलिए तो 80% क्या किया है खर्च किया है, चलिए ठीक है 80% खर्च किया है। जब उसका वेतन 100% रहा होगा 80% खर्च कर दिया
तो 20% तो बचा होगा ना। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल बचा है 20%। अब इसकी आय कितनी रही होगी, 100% रही होगी। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद क्या पूछा है, खर्च करके 120 रुपये बचाता है, यानी कि ये जो बचत है 20%, ये कितने किसके बराबर दिया है, 120 के बराबर। यानी कि कहने का मतलब अगर हम लोग 20% का मान अगर 120 दिया है तो 1% का मान कितना होगा, इसमें हम भाग दे देंगे 20 से। तो जब हम 20 से भाग दे देंगे 120 में, 20 से 0 कट जाएगा, 2 छक्का 12, यानी 1% का मान कितना है, 6 रुपया आ गया। तो यानी कि हमारी जो आय है 100% है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 600 रुपया। टोटल आय कितना हो जाएगा, 600 रुपया। पूछा क्या है, उसकी मासिक आय, तो मासिक आय हमारी क्या हो जाएगी, 600 रुपया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आप लोगों को जैसे कोई सवाल ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट में जो है उसको कर सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आएगा, तो फिर हम अगले जो है टर्न में उस सवाल को हम ले लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 500 रुपए का 20% वही होगा जितना कि इस ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है 500 का 20% कितना होगा, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 500 गुणे 20% बटे 100। 500 का 20% कितना होगा, 0 से 0 काट देंगे, 50 दूना 100। यानी कि ऐसा कौन सा इस ऑप्शन में मान है जो 100 के बराबर है, वो कहने का मतलब ये है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, 7 त्रिक 21 मतलब 210, ये तो होगा नहीं। इसके बाद 12 बट्ठे 96, 12 बट्ठे 96, ये 100 के आसपास लग रहा है। इसको अभी हम लोग ऐसे रख मतलब इसको रख के चलते हैं। इसके बाद इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, 25 छक्का 150, ये तो होगा नहीं, बिल्कुल 100 से ऊपर हो गया। इसके बाद 4 छक्का 24, ये तो आपका हो जा रहा है 240 के आसपास। यानी कि जो हमारा ये वाला ऑप्शन है आपका बी वाला ऑप्शन, ये हमको सही दिख रहा है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सही मानेंगे। इसके बाद हम इसको जो है क्या करते हैं, इसको हम लोग सिद्ध करके दिखा देते हैं वास्तव में सही है कि नहीं सही है। 800 का 12.5%, 12.5 बटे 100, क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे। अब इसमें 8 से हम 12.5 में जब गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 के 0 हासिल है 4, और 8 12 बटे 96, और 96 4 कितना होता है, 96 4 100 होता है, ठीक है। इसके बाद एक अंक पे क्या करेंगे, दशमलव लगाना। अब हमारा 100 देखिए यहाँ पे मिल गया, इसलिए हमें 100 लाना था, 100 इसमें मिल गया, ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज हम कोशिश करेंगे पूरा जो परसेंटेज का जितना क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, 700 का 35% है, 700 का 35% है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो 700 का 35% है। तो हम लोग कैसे हल करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे 700 गुणे 35% बटे 100। इसको फिर हम लोग 0 से 0 काट देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये 7 बच्चे 35 के 5 हासिल है 3, और 7 त्रिक 21, और 21 3 24। तो हमारा जो 245 है, सॉरी थोड़ा इसमें जो पूछा गया था 700 का 35 क्या है, कितना प्रतिशत है, तो हम लोग क्या, हम थोड़ा गलती क्या कर दिए, इसमें 700 का 35% निकाल दिए। तो हम लोग इसको जो है थोड़ा सा रफ करके फिर से करते हैं, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा ये स्लाइड इधर उधर हो रही है। 700 का 35% या 700 का 35 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 35 लिखेंगे, इसके बाद 700 लिखेंगे। इसको अब परसेंटेज में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा आपसे हम लोग बताए हैं कि 100 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। जब 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो से कट जाएगा, और 7 पच्चे 35, यहाँ कितना हो जाएगा, 5%।
5% है कोई ऑप्शन? यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये जो बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? इसको कैसे लगाएंगे? तो कोई भी जो क्लास होती है, क्लास में जो जितने भी बच्चे होते हैं वो कितने होते हैं? हमेशा 100% के रूप में होते हैं। शुरू में आपको ये बातें बताए हैं, जो 30 बच्चे में 80% बच्चे क्या है? उत्तीर्ण हुए। तो मैंने अगर मान लिया 30 बच्चे जो है 100% के बराबर हैं, तो 80% बच्चे जो है 80% बच्चे जो हैं वो किस संख्या के बराबर हो जाएंगे? तो चलिए हम लोग लगाने के लिए इसको हम ऐसे ना लगाकर हम लोग दूसरे तरीके से लगाएंगे जो हम लोगों को डीएलएड में काम देगा। ऐसे लगा देंगे तो ये जो है सवाल सही तो हो जाएगा, लेकिन नंबर पूरा नहीं मिलेगा। तो 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? तो चलिए, तो 30 का 80% हम लोग निकाल लेते हैं। 30 गुणे 80 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 8 त्रिक 24 बच्चे क्या हैं? उत्तीर्ण हैं। अगर मान लीजिए यही पूछ देगा कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हैं, यानी कि कितने बच्चे फेल हैं, तो हम क्या करेंगे? ऐसे ही लगा के 30 माइनस 24 कर लेंगे, तो 6 बच्चे क्या हैं? अनुत्तीर्ण हैं। ठीक है, और इतने बच्चे 24 बच्चे क्या हैं? उत्तीर्ण हैं। तो हमारा उत्तीर्ण का पूछा है, तो उत्तीर्ण यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए वाला। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है, बिल्कुल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे अति लघुत्तरी प्रश्न आ गया। कहने का मतलब या तो ये 2 नंबर में पूछा जाएगा या तो 1 नंबर पूछेंगे। ये थोड़ा सा जो है डिस्क्रिप्टिव है। फिर पूछा है कि 18.5% को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो इसको हम लोग लगाएंगे कैसे? 18.5% को दशमलव भिन्न में बदलिए, फ्रैक्शन में बदलना है, कहने का मतलब ये है। तो हम लोग लिख सकते हैं 18.5 को हम लोग लिख सकते हैं 185/10, और फिर इसके बाद क्या करना है? भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 1/100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अभी जब हम परसेंटेज जब बदल रहे थे तो 100 से गुणा कर रहे थे, अब परसेंटेज से भिन्न में बदलना है, क्या करना? 100 से भाग देना या 1/100 से गुणा करना है। तो चलिए हम लोग करेंगे क्या? इसके बाद जो है यहाँ पे ये हो जाएगा, इसके बाद बराबर 185/1000। अब इसके बाद जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हल कर लेते हैं, 185/1000। इसको हम 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा? 5 के 15 और 3 बचेगा, 5 7 35, 37 हो जाएगा। इसके 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा आपका 2 जीरो बढ़ जाएगा, 37/200। अभी इतना कटेगा नहीं, अब इसको इतना ही हम लोग उत्तर लिख लेंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। दशमलव भिन्न में बदलिए। अगर ये दशमलव भिन्न में बदलने के लिए कह रहा था, इसको हम लोग एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा सा और एक स्टेप और आगे ले जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? 200 से भाग दे देंगे इसमें, 37 में। तो 0 दशमलव लगा के 1 जीरो बढ़ाएंगे, इसके बाद एक बार ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 200। इसके बाद घटा लेंगे, 170 आ जाएगा। फिर इसके बाद एक बार और 0 बढ़ाएंगे, फिर इसके बाद ले जाएंगे हम 8 बार, 8 दूना 1600। ऐसे करते हुए जितना बार में वो कट जाएगा, इसको इतना लिख लेंगे। ठीक है, या तो ये उत्तर सही है या तो ये उत्तर सही है। कहने का मतलब आप यह भी लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3/25 को प्रतिशत में बदलिए।
3/25 को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए हमने आपसे बताया केवल हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। जब 100 से गुणा करते हैं इसके बाद हम इसको हल करते हैं, 25 से कम 25, 25 चौगा 100, इसके बाद 4 से इसमें गुणा कर देंगे, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 12%। बस इतना ही छोटा सा सवाल है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 150 का 12% कितना होगा। यानी कि जब कोई भी जो धनराशि होती है या कुछ भी होता है वो 100% होता है, तो वो 100% क्या है, एक सेकंड, ये 150 के बराबर है। तो पूछा है 12% के बराबर क्या होगा। तो इसके बाद हम पहले निकालेंगे 1% बराबर क्या होता है, तो 150/100 कितना हो जाएगा 1.5। अब हमें निकालना है 12% कितना होगा, तो 12 गुणे 1.5, तो ये हम गुणा कर लेंगे, 12×5 = 60, 0 हासिल हुए 6, 12 × 12, 12 × 6 = 18, और एक अंक पे लगा देंगे दशमलव, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 18। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अति लघुत्तरी में क्वेश्चन है तो कितना बड़ा रहेगा, ठीक है, बहुत बड़ा तो कठिन पूछेगा नहीं, ऐसे ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 75 अंक की परीक्षा में मीनाक्षी ने 60% अंक प्राप्त किए। मीनाक्षी ने कितने अंक प्राप्त किए, तो हम लोग कैसे लगाएंगे, तो 75 अंक का 60%/100। अब इसको हम लोग केवल कैंसिल कर देंगे। अब इसको हम 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, और 5 से करेंगे 15×5 = 75। इसके बाद फिर यहाँ 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2, और 2 तिहाई 6। इसके बाद हम 15 गुणे 3 कर लेंगे, 15 गुणे 3, तो ये कितना हो जाएगा 15 तिहाई 45। यही आपका आंसर सही हो जाएगा। यानी कि मीनाक्षी ने कितने अंक प्राप्त किए, तो 45 अंक प्राप्त किए। कितने में से प्राप्त किए, 75 में से, तब जाके उसका 60% अंक रहा होगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 800 रुपए की साड़ी, यहाँ पे रुपए रहेगा, रुपए की साड़ी 30% छूट देकर बेची। बताइए साड़ी कितने में बेची। यानी कि जो दुकानदार था वो 800 में साड़ी जो थी, लेकिन ग्राहक को क्या किया है, 30% छूट दिया है। तो हम लोग 30% इसका निकाल लेंगे, देखते हैं कितना का वो छूट दिया है। 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 8 × 3 = 24। यानी कि वो क्या किया है, 240 रुपए का अपने ग्राहक पर छूट दे दिया है। तो साड़ी कितने की रही होगी, अभी हम 800 में से 240 घटा देंगे। हम लोग यहाँ पर घटाकर दिखाएंगे भी, ऐसा नहीं कि मुजमानी घटाकर इसके बाद हम आंसर लिख देंगे। 800 - 240, इसके बाद 0 से 0 घटा, फिर इसके बाद 6, फिर 7 में से 2 जाया 4। यानी कि वो साड़ी जो है 7 में से 2 घटेगा 5 आ जाएगा। कहने का मतलब 560 आपका आ जाएगा। तो साड़ी कितने में बेचा, 560 रुपए में। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1800 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 30% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी।
कहने का मतलब एक टंकी रही होगी, ये क्या है, पानी से भरी हुई है। 1 घंटे में जो है 30% पानी क्या हो जा रहा है, रिसाव के कारण क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है। चलिए ठीक है, तो 1800 लीटर की टंकी रहेगी, तो 1800 लीटर 1800 लीटर की टंकी, और कितना पानी निकल जा रहा है, 30%। तो हम पहले 1800 का 30% देख लेंगे कितना पानी निकल रहा है। तो 1800 गुणे 30/100, 0 से 0 कट जाएगा, 18 तिया 54, यानी जो 540 लीटर है वो पानी निकल जा रहा है 1 घंटे में। फिर वो पूछा 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी। अब पानी की मात्रा जो है इतना तो निकल चुका, और टोटल पहले कितना था, 1800 लीटर। तो हम क्या करेंगे, 1800 में से 540 घटा देंगे। जब घटाएंगे तो जो हमारा आएगा वही हमारी टंकी क्या हो जाएगी, पानी उतना, मतलब टंकी में क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। चलिए घटा लेते हैं, 0 में से 0 हो जाएगा, इसके बाद इसको घटाएंगे 4, फिर 17 में से 5 जाएगा 12, यानी कि 1260 लीटर जो पानी है वो टंकी में अभी भी मतलब रुका हुआ है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, वही उसका उतना आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, प्रतिशत किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी पूछा जा सकता है आप लोगों को। हालांकि अभी तक ये पूछा नहीं गया है, तो हम लिख देते हैं, किसी भी संख्या को 100 के रूप में अर्जित करना ही प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, इतनी परिभाषा आप लिखेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, कहलाता है, इसके बाद इसका प्रतीक जो इस तरह होता है, सिंबल, प्रतिशत चिन्ह लगाते हैं। अब ये परिभाषा आपका क्या हुआ, पूरा सही हो गया। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपका 2 नंबर पक्का एकदम कंफर्म मिलेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। आज हम पूरा आपका जो परसेंटेज वाला चैप्टर है पूरा क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। चलिए अगला है, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। यह भी क्या है, परिभाषा है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे बराबर करके, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई भी दशमलव भिन्न दिया है, मान लीजिए 3.5 दिया है, ये दशमलव में दिया है, इसको क्या करेंगे, 3/35/10 लिख सकते हैं। अब ये भिन्न में हो गया। अब इसको हमें परसेंटेज के रूप में करना है, तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। चलिए 0 से 0 कट गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, 350। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज का चिन्ह जरूर लगाएंगे, 350%। इस तरह जो है प्रतिशत का अगर आप चिन्ह लगाएंगे तो आपका जो है नंबर जो है कटेगा नहीं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, एक दुकानदार के पास 75 किताबें थी, 10 किताबें बिक गई, कुल कितने प्रतिशत किताबें बिकी।
कहने का मतलब 75 किताबें थी, 10 किताबें बिक गई, 10 किताबें बिक गई, बचा कितना 65 किताब। लेकिन वो कहा है कुल कितने प्रतिशत किताबें बिकी, तो कितने किताबें बिकी, 10 किताबें बिकी और कितने किताबें में से 75 किताबों में से। अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। इसको हम काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, और इसको अगर हम 5 से काटेंगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा। फिर इसको अगर हम और शॉर्ट करना चाहेंगे और हल करना चाहेंगे तो इसको फिर 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15 और 5 से इसको काटेंगे, 5 बीस 100। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 40, और इसके बाद नीचे क्या है 3। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका परसेंट में पूछा है ना, इसके बाद परसेंट का क्या करेंगे, चिन्ह लगा देंगे। यानी कहने का मतलब 40/3% क्या किताबें बिकी। या अगर मान लीजिए अगर आप थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे या करके तो इसका हो जाएगा आपका, जब भाग देंगे तो 13 तिया 39, 13 दशमलव हमारे समझ से 3 आना चाहिए। ठीक है, या उतना आप लिख सकते हैं, या इतना पर भी आपका काम हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। ये क्वेश्चन अभी पिछली बार जो है पूछा गया था, ये पूछा गया था 2018 में भी पूछा गया था, पिछली बार भी पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन की आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, चलिए इसको कैसे हल करते हैं। 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में सबसे पहले बदल लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 85 बटे यहाँ पे 1 2 3, यानी कि हम 3 जीरो लगा देंगे। जब 3 जीरो लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से दशमलव वाला जो ये जो दशमलव है क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 5 करेंगे। अब परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इसके बाद भाग देंगे 8.5%। यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है। इस सवाल को हम लोग यहाँ पे देखिए, यह क्रमशः क्रमागत 2 छूट दिया है। इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कोई वस्तु 100 रुपए की है। अब क्या किया, इस पर 30% का छूट दिया है। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हमारा थोड़ा स्पेस कम है इसलिए हम सामने लिख देना। आप लोग ऐसे करके जितना भी सवाल लिखिएगा नीचे करके ऐसे तीर करके, या अगर ऐसा तीर नहीं बना पा रहे हैं तो आप लोग या करके जरूर लगाइएगा। अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो बराबर का। तो इससे क्या होता है, इससे बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से ये माना जाएगा कि लगाया गया है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 30% का छूट दिया है। तो 100 रुपये पर अगर 30% का छूट देगा तो आपका कितना हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा आपका 30, तो बचेगा कितना, 100 में से अगर 30 घटाएंगे 70 हो जाएगा। फिर 70 पे कितने का छूट दिया, फिर 20 का छूट दिया है। फिर जब घटाएंगे इसको जब काट कर 7 दूना 14 हो जाएगा। जब 14 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 56। यानी कि अब जो 56 रुपये में बेचा, यानी कि कहने का मतलब पहले 100 रुपये का था तो छूट कितना दिया, तो 56 क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो आपका आ गया 44 रुपये मूल्य। अब मूल्य हम 100 रुपये अंकित माने थे, तो अब निकाल लेंगे 100 रुपये का ये 44 कितना प्रतिशत है। इस प्रकार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 गुणे 44 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका 44% आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे जो है प्रतिशत का चिन्ह जरूर लगाइएगा लास्ट में। और इसके बाद जब लगाने के बाद इसके बाद यहाँ पे स्केल से जो है काले रंग के स्केल से आंसर करके ऐसे करके इसके बाद इस पर उसको हाईलाइट कर देंगे थोड़ा सा, तो अच्छा लगेगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, गिरीश अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो चलिए, हमने सबसे पहले देखा था कि जो कोई आय होती है किसी भी व्यक्ति का, वो आय क्या होता है, वो खर्च उसका होता है, जो होता है खर्च और प्लस बचत, ये दोनों मिलाकर उसकी आय होती है। तो चलिए, आय उसकी क्या है, 75% खर्च करता है। तो 75% खर्च करता है तो इसके सामने हम लिख लेंगे। इसके बाद जब ये 75% जब खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, 25%। हाँ या ना, आप कहेंगे जी बिल्कुल। और उसकी आय कितनी रहेगी, 100, तभी ना वो 75 खर्च करता है और 25 बचाता है। चलिए, इसके बाद क्या किया है उसने, 10% वृद्धि करता है उसकी बचत में, उसकी अपनी खर्च में क्या कर 10% की वृद्धि करता है। इसकी जो खर्च है, अगर मान लीजिए हम इसको प्रतिशत को कैंसिल करते हैं, ये सब जगह मतलब प्रतिशत का चिन्ह लगाए हैं, इसको हम प्रतिशत हटा भी सकते हैं। तो चलिए, अगर हम 10% इसमें वृद्धि करते हैं तो कितने की वृद्धि हो जाएगी खर्च में, तो 7.5 की और वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें 75 में 7.5 जोड़ देंगे, इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 7 82 हो जाएगा 0.5। यह कितना हो गया, खर्च हो गया। अच्छा, अब बोला है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सॉरी, थोड़ा हम सवाल वहां पे एक चीज छोड़ दिए थे यहाँ पे, आय वाला, इसको हम लोग थोड़ा सा, एक चीज यहाँ पे और दिया गया, आय 20% बढ़ जाती है। यहाँ पे जो पहले आय थी, पहले 100 रुपए थी, अब 20% बढ़ गई, अब कितनी हो गई, 120। इसको हम लोग निकालने के लिए यहाँ पे ऐसे करेंगे, 100 गुणे 20 बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 20 का 20 हो जाएगा। अब इसमें 100 में क्या करेंगे, 20 जोड़ देंगे, तो वही हम जोड़कर यहाँ पे लिख दिए 120। अब यहाँ पे आय कितनी हो गई, 120 हो गया। अब जो है खर्च कितना हो गया, 82.85 हो गया। अब पूछा है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब जब इसमें से हम घटाएंगे 120 में से 82, तब हमारा बचत निकल जाएगा। चलिए, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, 100.0, अगर दशमलव जहाँ पे रहेगा वहाँ पे एक दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे। अगर 2 अंक है तो 2 अंक, 3 अंक है तो 3 अंक, जितना भी अंक दिया रहेगा उधर 0 बढ़ाते जाएंगे, तो हम लोगों को जो है घटाने में आसानी होगी। चलिए, इसको हम लोग घटा देते हैं। ऐसे आप लोग जो है पेपर में ऐसे करके घटाइएगा ताकि आपका नंबर एक भी कटे ना। चलिए, हम लोग घटाते हैं, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 99, ये घटेगा हो जाएगा 7, इसके बाद 9 में से 8 जाएगा 1, यानी कि आपका हो जाएगा 17.5। अभी 17.5 है, पूछा कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सॉरी, हम यहाँ पे जो है 100 लिख दिए हैं, जबकि हमें घटाना कहाँ से है, 120 में से। तो 120 में घटाने के लिए हम इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 आपका, और इधर आपका हो जाएगा 11, 11 में से 8 जाएगा, हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए आपका आ गया है 37.5% क्या हो गई। अब यहाँ पे अब पूछा कि कितनी वृद्धि हुई है, तो 25 से कितनी वृद्धि हुई है, 25 से 10 और 10 2 12, यानी कि 12.5 क्या हुआ, यहाँ से 12.5 की वृद्धि हो गई। अब लेकिन वो क्वेश्चन पूछा प्रतिशत में, तो 12.5 बटे 25 से वृद्धि हुई है। अब हम क्या करेंगे, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, 25 से कम 25, 25 से हुआ 100। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, तो 12 चौक 48 और 5.5 से 4 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50। तो कितना हो जाएगा, 50% की वृद्धि हो जाएगी। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 50%। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 300 ग्राम चीनी के घोल में, यहाँ पे देखिए घोल रहेगा, गा लिखा गया है, घोल में
40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि नए घोल में चीनी की मात्रा 50% हो जाए। तो इसको हम क्या करेंगे, तो पहले जो घोल रहा होगा 100% रहा होगा, अब इसमें क्या कहें 40% चीनी मिला दिए हैं, तो 300 ग्राम का 40% क्या करेंगे, पहले निकालेंगे। निकालने के बाद जो आएगा 4 × 12 120 ग्राम क्या है, ये चीनी की मात्रा है। इसके बाद हम लोग पानी की मात्रा निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे चीनी की मात्रा, फिर यहाँ पे लिखेंगे पानी की मात्रा। पानी की मात्रा करके करेंगे 300 माइनस 120 बराबर 240 ग्राम। ये क्या हो गया, पानी की मात्रा हो गई। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब क्या करना है, उसमें नए घोल में चीनी की मात्रा 50% करना है। और कितनी चीनी मिलाया जाए, पानी की क्वांटिटी क्या करनी है हमको, उसको जो है नहीं छेड़ना है, केवल चीनी की मात्रा घटानी और बढ़ानी है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है। इसके बाद वाले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो 120 बटे 120 वो चीनी हो जाएगा और कितना हो जाएगा, पानी कितना हो जाएगा, 300 में से 120 घटाएंगे, आपका 180 हो जाएगा। 180। और घोल में क्या करना है, कितनी चीनी बढ़ाई जाए, तो घोल तो दोनों को मिला रहेगा, तो हम x मान ले रहे हैं कि इसमें हम अगर मिलाएंगे तो x मान ले रहे हैं। इसके बाद हो जाएगा कितना, नए घोल में चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 50% हो जाएगी। 50% का मतलब 50/100, या अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें तो इसको हम क्या करेंगे, 1/2 भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग पहले करते हैं, 1/2 हो गया। फिर इसको हम लोग इधर गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, 240 प्लस 2x, फिर इधर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर इधर गुणा करेंगे तो 180 प्लस x। अब क्या करेंगे, ये x लाकर इधर घटा देंगे तो ये हो जाएगा x, और ये इधर जाके घटेगा। इधर अगर हम लाकर 180 को घटा देंगे तो 240 माइनस अगर 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 करेंगे, और इधर ले जाके इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी कि x बराबर 60 ग्राम आ गया। अभी जो आया 60, इसको हम लोग ग्राम में लिखेंगे जरूर। मतलब कहने का मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा उसका जो मात्रक रहेगा, अगर प्रतिशत रहेगा तो प्रतिशत लगाएंगे, ग्राम रहेगा तो ग्राम रहेगा, जो भी मात्रा में वो क्वांटिटी जो दिया रहेगा उसका हम मात्रा लास्ट में जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है, यदि इस समय शहर की जनसंख्या 70,000 है तो बताइए कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी 70,000 है तो बताइए कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, लिखेंगे वर्तमान जनसंख्या ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और ब्रैकेट के ऊपर n मतलब नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो इसी सूत्र पर हम लोग लिखेंगे। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 70,000 है। 70,000 गुणे 1 प्लस दर कितना है, 5% बढ़ जाती है, 100 से कितना हो जाती है, 105। 105 बटे 100 2 वर्ष के लिए है तो 2 ऊपर लगा देंगे। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो आपका हो जाएगा 70,000 गुणे 21/20। यहाँ पे अगर हम लोग कैसे करेंगे, 5 से 5 20 से 100 हो जाएगा, और 21 × 5 =
105। फिर इसके बाद इसकी पावर कितनी है 2 है, तो इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 441 बटे 2 दूना 4, 400 हो जाएगा। इसका भी वर्ग करेंगे। इसके बाद इधर है गुणे 70,000। इसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो इधर कैंसिल कर देंगे। इसके बाद 4 से इसमें भाग देंगे, यानी कि फिर इसके बाद हल करने के बाद आ जाएगा 41 गुणे 700 बटे 4। अब 4 से भाग देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 और 4 सत्ते 28, 2 बचा और 4 पच्चे 20। आपका आ जाएगा कितना 175। अब 175 में क्या करेंगे हम, 175 गुणे 400, 441। अब यही हम गुणा कर लेंगे, जितना आ जाएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, तो इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जो भी उत्तर आ जाएगा आप लोग उसको उत्तर में लिख के इसके बाद आंसर करके इसके बाद हाईलाइट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम ने 300 में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचा कि उसे 20% का लाभ हो। यानी कि 300 रुपये में वो रेडियो खरीदा, अब उसे 20% का लाभ लेना है, उसे कितने में बेचना चाहिए, यानी कि 120% में बेचना चाहिए। यानी अगर कोई सामान 100% रही हो, उसे 120% में बेचेंगे तभी तो उसे 20% लाभ होगा। चलिए इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 12 यहाँ 36। यानी कि अगर वो 360 रुपये में बेचा, अगर वो 360 रुपये में बेचेगा तो उसे क्या हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 360। ये इसका आंसर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज का सवाल आ गया है। पाँच सौ का 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ब्याज का फार्मूला बताए थे हम शुरू में पहले ही। ब्याज बराबर होता है साधारण मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, इसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे, रख देंगे वैल्यू अपना। तो 500 हमारा मूलधन है और गुणे जो है दर कितना है 12%, और इसके बाद समय कितना है 3 है, और 100 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। इसके बाद 12 25 60 है, और 60 गुणे 3 करेंगे कितना हो जाएगा 180। यानी कि उसका जो ब्याज आ जाएगा वो 180 रुपया। अगर ब्याज वो पूछा है तब तो ये 180 रुपया हो जाएगा। अगर वो मिश्र धन पूछे, मान लीजिए अगर क्वेश्चन में मिश्र धन पूछे तो क्या हो जाएगा 180 प्लस 500। मूलधन क्या करते हैं हम जोड़ लेते हैं। इसके बाद आप हमारा हो जाएगा 680 टोटल मिश्र धन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि जो 1800 में बेचा है उसे क्या हुआ 10% की हानि हुई, यानी कि वो 90% पर बेच दिया। ठीक है, हमें 100% ज्ञात करना तभी तो हमारा सीपी ज्ञात हुआ। तो 90% बराबर अगर 1800 रुपये है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 1800 बटे 90, 0 से 0 कट जाएगा, 9 दूनी 18, मतलब 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 20 रुपये। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर 100 गुणे 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, और 20 0 1 2, यानी कितना हो जाएगा 2000। यानी कि जो साइकिल का मूल्य था वो 2000 रुपये था और वो 1800 में बेच दिया, तब उसे क्या हुआ 10% की हानि हुई।
वो क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा 2000 रुपया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। यानी कि उत्तीर्ण जो हुए हैं, उत्तीर्ण होने वाले की संख्या है 75% और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या है, अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी 25%, क्योंकि टोटल जो संख्या है वो 100% में होती है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, मतलब कि हमारा जो अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या है 25% है, हमें यही ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो टोटल संख्या है बच्चों की, सबसे पहले लिख लेंगे 1500, इसके बाद अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या कितनी है 25% बटे 100, 0 से 0 काट देंगे, 15 से इसमें गुणा कर देंगे, 15 × 75 का 5 हासिल है 7, 15 दूनी 30 और 30 7 37। यानी कि जो हमारा क्लास में 1500 जो बच्चे हैं इसमें से 337 बच्चे हैं क्या हुए, वो फेल हो गए या अनुत्तीर्ण हो गए, ये हमें ज्ञात करना है। अगर वो पूछ लेगा कि उत्तीर्ण की संख्या बताइए तो हम क्या करेंगे, जो जितने बच्चे थे 1500 बच्चे थे उसमें से हम क्या करेंगे 375 घटा देंगे, जितना आ जाएगा उतने बच्चे क्या हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब हमारा जितना जिस टाइप का क्वेश्चन सारा पूछा गया था सारा हम करवा दिए हैं। अब हम अगले वीडियो में जो है अगले टॉपिक में बात करेंगे। अगर इसमें से अगर कुछ बचा रहेगा तो हम अगली बार रिवाइज के लिए आप लोगों को टेस्ट के माध्यम से करवा देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए, अगर आप लोगों को इसका रंगीन PDF या इस तरह स्लाइड वाइज PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको जो है इनकार्नेशन क्लासेज ऐसे ही बिना किसी मतलब बिना किसी स्पेस का जो जितना जो शब्द लिखा गया है स्पेस और कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर इस सब का ध्यान देते हुए सब स्मॉल लेटर में लिखिएगा, इसके बाद आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर हमारे YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इनकार्नेशन क्लासेज के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए इनकार्नेशन क्लासेज लिखेंगे वहाँ पे बिना स्पेस के स्मॉल लेटर में तो आपको मिल जाएगा। और अगर हमारे आप फेसबुक पेज से जुड़ना चाहेंगे तो इस तरह लिखेंगे आप लोग इनकार्नेशन क्लासेज स्पेस डालकर तो आपको मिल जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या कोई मैसेज भेजना है तो आप लोग जो classesincarnation@gmail.com पर भेज सकते हैं। इस प्रकार ऐसा नहीं है कि incarnationclasses@gmail.com पर भेजेंगे, आप लोग किस पर भेजेंगे, classesincarnation@gmail.com। और अगर किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई PDF से रिलेटेड या किसी भी प्रकार कोई समस्या है तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। और इसके बाद आप लोगों का काम ये है कि जो है वीडियो को शेयर करना है अगर वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।